नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरी यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अध्याय 2 चैप्टर 2 के 6th लेक्चर में हम विविध प्रश्नमाला मिसलेनियस एक्सरसाइज लेते हैं और इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 प्रश्न से। पहले प्रश्न में है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो tan इनवर्स 1 tan में किसकी वैल्यू होती है? तो tan π/4 का मान होता है। तो माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan माइनस थीटा, क्यों tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। अब tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा कब होता है? जब थीटा है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के अंतर्गत विद्यमान होता है, क्योंकि ये इसकी मुख्य शाखा है, प्रिंसिपल ब्रांच है। ये ध्यान रखना, आपको पता है क्लोज क्लोज ओपन ओपन क्लोज क्लोज। तो ये -π/4 आंसर आ गया, गए विल बी राइट ऑप्शन होगा। तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा ये लिखा हुआ फॉर्मूला, जब थीटा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में हो। अब अपने को पूछा है 2 tan इनवर्स 1/2 का मान। तो 2 tan इनवर्स 1/2 का मान या बराबर किसके, ये पूछा है। तो हमें पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो 2 × 1/2 और 1 - 1/2 का स्क्वायर। x का काम 1/2 कर रहा है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। 1 और 1 - 1/4। तो 1 - 1/4 कितना हो गया? 3/4। तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 4/3। अब ऑप्शन है वो साइन कोस वैसे है उसमें, तो चेंज कर लेते हैं। tan इनवर्स लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? कोस इनवर्स आधार बटा कर्ण। ऑप्शन कोस में है, तो tan इनवर्स लंब बटा आधार अपने को पता है कोस इनवर्स आधार बटा कर्ण होता है। तो tan इनवर्स लंब बटा आधार दे रखा है 3/4। तो हमें पता है 3 4 के साथ 5 होता है, क्योंकि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग का योग है वो 5 के वर्ग के बराबर होता है। तो ये तो ऊपर आ जाएगा आपका आधार ये, और इनका वर्गों का योग का वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो कोस इनवर्स 3/5 आप आए। तो ये आपको कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप इनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सके। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, आधार लंब कर्ण और लंब आधार कर्ण भी ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो भी आप इससे रिलेटेड देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा है, तब साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अपने को साइन थीटा का मान पूछा है, तो दिया गया tan इनवर्स 3/4 थीटा है, तो ये इधर चला जाता है। तो tan थीटा 3/4 होगा। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो आधार लंब कर्ण 3 4 के साथ 5 होता है। आधार लंब कर्ण या लंब आधार कर्ण, इन दोनों के वर्गों के योग का वर्गमूल बराबर ये होना चाहिए। तो 9 + 16 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो साइन थीटा क्या है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया अपने पास? लंब 3 दे रखा है, कर्ण 5 हो जाएगा। तो ख विल बी राइट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हो गया। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है कोट और कोष्ठक के अंदर tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा का मान क्या है? तो tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा अपने को पता है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होता है। तो tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा का मान π/2 रख लेते हैं हम। क्या रख लेते हैं? π/2। तो कोट π/2 क्या होता है? tan π/2 का उल्टा। tan π/2 ना ये इनफाइनाइट होता है, तो कोट π/2 क्या हो गया? 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2 तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ग विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पांचवें प्रश्न लेते हैं। पांचवें प्रश्न में यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर x है, तो x का व्यापक मान बताना है, जनरल वैल्यू ऑफ x ज्ञात करना है। चूंकि साइन इनवर्स 1/2 x दिया हुआ है, तो साइन x बराबर क्या हो गया? 1/2। अब 1/2 साइन के अंदर किसका मान होता है? तो साइन 30 डिग्री यानी π/6 का मान होता है। तो साइन x इक्वल टू साइन π/6। अब अपने को पता है साइन थीटा, ये थीटा मान ले, और ये साइन अल्फा है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो जनरल वैल्यू क्या होती है? थीटा इक्वल टू n π + -a n अल्फा। ये इसका व्यापक मान होता है साइन का। तो n π + -a अल्फा। तो थीटा का काम x कर रहा है और अल्फा का काम कौन कर रहा है? π/6। तो थीटा की जगह x रख दिया और अल्फा की जगह π/6। तो अपना
x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस ए की पावर एन पाई बाई 6, ये है आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। 2 tan कोष्टक में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब का मान क्या होगा। तो इसको हम सरल कर लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब। तो tan इनवर्स इसको x मानो और इसको tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस x क्यूब बटे 1 माइनस x इंटू एक्स क्यूब x की घात 4 हो गया। अब tan इनवर्स x पूरा x मान लीजिए, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है x। तो 2 इंटू ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस एक्स की घात 4 को क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इससे कट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये इसमें क विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। इसमें क्या है, यदि tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 4 है, तब x का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो दिया गया है tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसे कंप्लीट x की तरह मान लेते हैं या कंप्लीट y की तरह, या a b कह दीजिए। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो 3x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर। तो tan इनवर्स 3x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। तो ये इधर जाएगा tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 कितना होता है 1 है, और ये 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x आ जाएगा, और इसको सरल कर लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब गुणा पे माइनस का 6x स्क्वायर और जोड़ने पे प्लस का 5x आना चाहिए। तो 6 कम 6 यानी 6 1 जा 6 आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 1x माइनस 1, ये इसके फैक्टर हो गए। इन दो के जोड़े बना लेते हैं, इधर पेयर्स बना लेते हैं। तो इसमें से 6x ले लेते हैं कॉमन, तो x प्लस 1, और इसमें से क्या कॉमन ले ले माइनस a कॉमन ले ले, तो इधर भी x प्लस 1 आ गया। अब दोनों में से x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, और इधर 6x माइनस 1। तो x प्लस 1 या तो ये 0 होगा तो x बराबर माइनस 1, या ये 0 होगा तो x बराबर 1/6। तो ऑप्शन में अपने पास 1/6 आंसर दिया हुआ है। तो क्या हमारा इसमें रिक्वायर्ड आंसर होगा x इक्वल टू 1/6। तो इस प्रकार ये 7वां प्रश्न भी हमारा हो गया। 8वां प्रश्न लेते हैं। साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 का मान क्या होगा। तो ये सिंपल सा सवाल है। साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 साइन में किसका मान होता है पाई बाई 3 साइन 60 का, और यहाँ पे कोस में किसका मान होता है पाई बाई 6 अर्थात 30 का। तो 2 कोस इनवर्स पाई बाई 6 रख लेते हैं। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब होता है, जब थीटा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है। ऐसे कोस इनवर्स कोस थीटा, थीटा कब होता है जब थीटा 0 से पाई में हो। तो ये पाई बाई 6 0 से पाई में है, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अपने ये ध्यान में रहना चाहिए, माइंड सेटअप रहना चाहिए, और अपने को स्पीड बनानी है यहाँ पे। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा आ जाएगा, कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा आ जाएगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये पाई बाई 3 हो गया, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। तो गए आंसर अपना आ जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 बराबर साइन इनवर्स x है, तब x का मान क्या होगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। तो हमें पता है टेन इनवर्स 1, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और कोस इनवर्स 1/√2 की जगह क्या लिख सकते हैं कोस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ये कोस में किसका मान होता है ये देखना आपको। और यहाँ पे साइन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, और कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा, और ये साइन इनवर्स एज इट इज पड़ा है साइन इनवर्स x। अब ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो गया अपना, ये पाई बाई 2 हो गया है। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, तो x इक्वल टू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1। तो गए आंसर आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार हमारा 9वां क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कोट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाई 2 है, तब x का मान क्या होगा। तो कोट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x 1/3 बराबर पाई बाई 2 है। तो हमें पता है नीचे देखो एक सूत्र लिखा हुआ टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 कब होता है, जब x है वो
आर में विद्यमान हो, यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए होता है। तो यहाँ पे जो x है वो ये x यहाँ पे बैठेगा, तो x का मान 1/3 होगा, तो ये गया आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सूत्र का प्रयोग करना है, इसमें सरल सा सवाल है। अब 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 साइन इनवर्स एक्स है और कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई दे रखा है। अब 4 साइन इनवर्स एक्स यानी 4 साइन इनवर्स एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई। तो अब अपने पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए। तो ये पाई बाई 2 हो गया और ये इधर पाई है, तो ये पाई में से पाई बाई 2 चला गया, तो यहाँ पे पाई बाई 2 बच जाएगा। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, पाई बाई 6। अब ये किसका मान होता है, साइन इनवर्स 1/2 का। तो x का मान क्या आ जाएगा, 1/2। देखते हैं अभी। तो x बराबर साइन पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 का मान क्या होता है, 1/2। तो 1/2 आंसर आ जाएगा अपना। अब 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बोर्ड क्लास में आए हुए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको कैसे सरल करना 1 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोस 90 प्लस थीटा मानिए इसको आप, कोस 90 प्लस थीटा, ये कोष्टक पूरे के लगाया हुआ है। तो कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये थीटा है। तो कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। अब साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स जब एक्स है वो -1 से 1 के बीच में हो, तो 1/3 -1 से 1 के बीच में है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो इसका मान -1/3 आ गया। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको। कोस 90 प्लस थीटा की तरह मानना है। और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ये नेगेटिव साइन पढ़ाइए। और ये कब होता है, जब एक्स है वो -1 से 1 के बीच में हो। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर एक्स है, तो एक्स का मान अपने को ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स 3/4 दे रखा है, सेक इनवर्स 4/3 इक्वल टू एक्स है। तो सेक इनवर्स 4/3 को कोस इनवर्स 3/4 कर सकते हैं। अब हमें एक सूत्र पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, कब, जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल के बीच में होता है। तो 3/4 -1 से 1 के बीच में है, तो इसका मान भी एक्स का मान क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 विल बी राइट आंसर, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा अपना ये। तो प्रश्न नंबर 13 में आंसर हमारा क्या है, एक्स बराबर पाई बाई 2। अब 14 नंबर प्रश्न एकदम सो सिंपल है, तो इसे आप कर सकते हैं। एक प्रश्न हम आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, इसका सही आंसर हल करके हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सिंपल सा है, हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाना है, वो tan इनवर्स में आ जाएगी जो भी वैल्यू होगी, और साइन इनवर्स 4/5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना, इन दोनों को tan इनवर्स में, फिर वापस फॉर्मूला लगा के आपको सरल करना है। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, तो ज़रूर कीजिएगा आप इसे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 15 लेते हैं। यदि साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री है या पाई बाई 2 है, तब x का मान अपने को ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करना है। तो दिया गया क्या है, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर पाई बटा 2 दे रखा है। तो इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/x क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स 5/x। और इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स 12/x बराबर पाई बाई 2 है। ये पाई बाई 2 एक पाई बाई 2 से कैंसिल हो जाता है और ये इधर ही रहेगा, और ये दोनों उस तरफ चले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव होगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोस इनवर्स 5/x प्लस कोस इनवर्स 12/x बराबर पाई बाई 2। अब ये कोस इनवर्स a मान लीजिए और ये कोस इनवर्स b। तो कोस इनवर्स a प्लस कोस इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कोस इनवर्स ab माइनस √1 माइनस a का स्क्वायर, और नेक्स्ट अंडर रूट में 1 माइनस b का स्क्वायर।
बराबर π/2 अपने पास पड़ा ही है, तो ये इधर चला जाएगा और कोस इधर जाएगा, तो कोस π/2 का मान कितना होता है 0, तो ये कोस π/2 यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। और ये 5/x इंटू 12/x और अंडर रूट में 1 माइनस 5/x का स्क्वायर 25/x स्क्वायर और 1 माइनस 12/x का स्क्वायर है वो 144/x स्क्वायर। यहाँ पे कोस π/2 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको हम आगे सरल करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। तो अंडर रूट की क्वांटिटी इस तरफ ले आते हैं और दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो 5/x इंटू 12/x का स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस 25/x स्क्वायर और नेक्स्ट अंडर रूट में 1 माइनस 144/x स्क्वायर, इनका वर्ग कर देते हैं। अंडर रूट हट जाएगा तो इसको गुणा कर दिया है सीधा ही हमने। एक ये दो पद से गुणा होंगे तो 4 पद आएंगे, ये इससे गुणा होगा तो 1 आ जाएगा, ये इससे गुणा होगा तो 25/x स्क्वायर आ जाएगा। सीधा ही गुणा कर दिया है। आप लिखोगे वर्ग हटा के तो कोष्टक में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप गुणा कर सकते हैं सीधा ही। और ये इससे गुणा होगा तो 144/x स्क्वायर, ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो ये, और इधर ये वर्ग होगा 25/x स्क्वायर 144/x स्क्वायर, ये पद इस पद से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25/x स्क्वायर माइनस 144/x स्क्वायर, ये माइनस माइनस है, एक जैसे साइन ऐड हो जाएंगे 169/x स्क्वायर और इधर एक बचेगा। तो ये x स्क्वायर बराबर 169, जिसका वर्गमूल x का क्या होगा, ये 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 13। तो ये आंसर आ जाएगा विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन का 15वें का ये आंसर अपने पास आ गया। अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रखा है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65 है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को हमने ये पहले भी कहा, ये सलाह दी जाती है इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए उनको टेन इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 और कोस इनवर्स 12/13 है। तो इनको हम देखते हैं कि टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अपने को ये पता है साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण क्या होता है, टेन इनवर्स लंब बटा आधार होता है। तो ये लंब बटा कर्ण दे रखा है 3/5 दे रखा है, तो अगली क्वांटिटी क्या होगी 4 होगी। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, तो साइन इनवर्स 3/5, तो लंब बटा कर्ण तो आधार 4 हो जाएगा, तो लंब बटा आधार 3/4। और ऐसे कोस इनवर्स आधार बटा कर्ण होता है, वो क्या हो गया टेन इनवर्स लंब बटा आधार। तो अपने पास ये इसमें नीचे आ जाएगा 12 और ये 5 आ जाएगा, 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होती है। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144 और 169 हो गया, उनका वर्गमूल आ जाएगा 13। तो ये कोस इनवर्स आधार बटा कर्ण टेन इनवर्स लंब बटा आधार हो गया। तो ये टेन में कन्वर्ट कर लिया। टेन में क्या अपने पास एक सुविधा है कि इसको सरल करेंगे ना तब हमारे पास अंडर रूट में नहीं आएगा, अदरवाइज इनके फॉर्मूले साइन इनवर्स या कोस इनवर्स में करोगे तो वो अंडर रूट में सवाल होगा, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए हमें टेन में ही करना चाहिए इनको सरल, और ये अपने पास शॉर्ट ट्रिक है, इसके द्वारा हम जल्दी से कर सकते हैं। तो ये हो गया टेन इनवर्स 3/4, ये टेन इनवर्स 5/12, इनको सरल कर लिया। टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी क्या हो गया, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। अब इसका लघुत्तम ले लिया, ये कट जाएगा 48 लघुत्तम 12 इंटू 3 कितना हो गया 36 और ये 20, 36 माइनस 20 नीचे 48 है ही, और इसका ये उल्टा हो जाएगा तो 48 और ये 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 आ जाएगा। तो ये कितना होगा 36 में से 20 48 कट जाएगा, तो 36 में से 20 गए तब 16 आ गए, और ये 48 प्लस 15 कितने हुए 63। तो टेन इनवर्स 16/63। अब आंसर साइन में दे रखा है अपना, क्योंकि ये साइन में है ना राइट हैंड साइड, तो 16/63 को कन्वर्ट कर लेते हैं टेन इनवर्स लंब बटा आधार क्या हो गया साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण। तो ये लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा 16 63 65 होता है, 16 का वर्ग प्लस 63 का वर्ग का योग है वो 65 के वर्ग के बराबर होता है। तो ये निकाल सकते हैं हम। तो साइन इनवर्स 16/65 ये राइट हैंड साइड आ गई। तो इस प्रकार हमारा 16वां प्रश्न भी आसानी से हो गया। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई है। तो सिद्ध कीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। अपने को दिया गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई है। तो इन तीनों का सूत्र क्या होता है वो लगा देते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर पाई। तो ये टेन इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन पाई क्या होता है 0, टेन अन पाई 0 होता है। तो
तो 0 कैन बी रिटन एज 0.1। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं, वज्र गुणन करते हैं, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा, तो 1 प्लस ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इजक्वल टू 0 आएगा हमारे पास। तो x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू एक्स वाई जेड विल बी, जो भी गिवन आंसर है ये दे रखा है, हेंस प्रूव्ड, अपने को ये सिद्ध करना था, इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड, ये हमारा हो गया। अब 18वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब होगा, यहाँ पे किताब में स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपको क्यूब करना है, कई गलतियां हैं, हमने भी ये पहले भी जिक्र किया है। tan इनवर्स cot क्यूब a इजक्वल टू 0, ये सिद्ध करना है अपने को, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, प्रमाण या प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a। तो इसको छोड़ देते हैं, इस पद को हम ऐसे का ऐसे रखेंगे, इन दो में अपने फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan इनवर्स cot a को आप x की तरह मानिए और tan इनवर्स cot क्यूब a को आप y की तरह मानिए। तो क्या फॉर्मूला लगेगा देखते हैं। तो इन दोनों में सूत्र अप्लाई कर दिया हमने, ये पद एज इट इज पड़ा है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स cot a प्लस cot क्यूब a अपॉन 1 माइनस cot a इंटू cot क्यूब a, cot की घात 4 हो जाएगा। अब इसमें cot a कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसको क्या कर सकते हैं 1 माइनस cot स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a कर लेंगे। तो यहाँ से 1 प्लस cot a स्क्वायर से 1 प्लस cot a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या cot a और 1 माइनस cot स्क्वायर a, ये एज इट इज लिखते जाएंगे हम, tan इनवर्स 1/2 tan 2a। अब इसको हम tan में कन्वर्ट करते हैं, cot a क्या होता है 1/tan a और ये 1 माइनस 1/tan स्क्वायर a, तो ये यहाँ पे गुणा होगा, तो tan स्क्वायर a माइनस 1 और उल्टा हो गया, ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर a, उल्टा कर लेंगे तो भाग है वो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1, तो ये इससे कट जाएगा तो tan a आ जाएगा और नीचे tan स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए, cot a को क्या लिखते हैं 1/tan a और ये 1 माइनस 1/tan स्क्वायर a हो जाएगा, ये tan स्क्वायर a माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा तो tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये स्टेप एज इट इज़ लिखा हुआ है अपना, और ये प्लस tan इनवर्स, इसको हमने सरल कर लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं, नीचे का माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a हो गया, माइनस 1/2 भाग कर दिया, 2 से गुणा 2 से। ये tan के पदों में क्या फॉर्मूला होता है, tan 2a का फॉर्मूला होता है। अब tan इनवर्स माइनस ये tan इनवर्स माइनस x क्या हो गया, माइनस tan इनवर्स x होता है, माइनस tan इनवर्स x, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास 0, विच विल बी राइट हैंड साइड, जो कि क्या है अपनी राइट हैंड साइड है, tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x होता है। तो अतः हमारा ये इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आपको, और फिर से देख सकते हैं, आपके मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आया है। ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं हम 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न लेते हैं, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x कोष्टक के अंदर और माइनस tan cot इनवर्स x। तो ये कोसेक है, तो इस अंदर वाले को भी हम कोसेक में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखना। और ये tan है, तो यहाँ पे cot इनवर्स है, तो इसको भी हम tan में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो क्वेश्चन होना नहीं है, क्योंकि इससे ये लाना बहुत मुश्किल काम होगा, तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड ले ली, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, अपने पास राइट हैंड साइड क्या है 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x बाई ए, इसको x बाई ए लिख सकते हैं, और cot इनवर्स x बाई ए कर सकते हो, इसको भी आप, यह x पड़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब tan इनवर्स लंब बटा आधार है, उसको कोसेक में कन्वर्ट करते हैं तो कर्ण बटा लंब होता है। तो लंब बटा आधार, कर्ण क्या होगा, इन दोनों के वर्गों के योग का वर्गमूल, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, योग का वर्गमूल 1 प्लस x स्क्वायर है, और ये लंब एज इट इज आ गया, तो ये x
तो टेन इनवर्स एक्स बटा एक बराबर क्या हो गया कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, और ऐसे कोट इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है और ये एज इट इज़ सिंपल होता ही है। ठीक है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए तो ताकि सरल करने में अपने को आसानी रहे। तो ये कन्वर्ट किया ऐसे। अब आगे देखते हैं। तो कोसेक इनवर्स एक्स क्या लिखा जा सकता है एक्स, इसको पूरे को एक्स मानिए। कोसेक इनवर्स एक्स है वो एक्स लिखा जा सकता है, और टेन इनवर्स इस पूरे को एक्स मान ली थी ये एक्स। अब इन दोनों का लघुत्तम एक्स है ही अपने पास, तो ये हो गया 2 टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बटा एक्स हो गया। अब इसको कैसे सरल करेंगे इसके बारे में विचार करें। तो यहाँ पे क्या कर दे हम एक्स इक्वल टू टेन थीटा रख देते हैं। क्या रख देते हैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया टेन इनवर्स एक्स। तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा रख देते हैं। तो 1 प्लस या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या दीजिए माइनस 1, ये अंडर रूट में है ही, ये माइनस 1 और नीचे टेन थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट हटेगा तब सेक थीटा आ जाएगा। तो माइनस 1 बटा टेन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा माइनस 1 और नीचे साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब लघुत्तम से लघुत्तम कोस थीटा कट जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, नीचे साइन थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, एक साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 क्या हो गया टेन थीटा बाई 2। अब 2 टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, इसको पूरे को थीटा ही मानिए, तो टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया थीटा आ गया। अब हमने x इक्वल टू टेन थीटा माना, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो गया। तो यही अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। 19वां भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20 और 21 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज के समापन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। दिया गया है फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स रूट 3 बटा 2k माइनस एक्स। तो ये इधर आएगा, तो टेन फाइव इक्वल टू क्या हो गया एक्स रूट 3 बटा 2k माइनस एक्स, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2x माइनस के अपॉन के रूट 3। तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा 2x माइनस के अपॉन के रूट 3। सिद्ध करना है अपने को 5 माइनस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी π/6 सिद्ध करना है। तो इसमें टेन लेके चलते हैं, इस साइड की तरफ। तो टेन 5 माइनस थीटा, देखते हैं कि π/6 आ रहा कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल आएगा। तो टेन 5 माइनस थीटा क्या होगा टेन 5 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन 5 टेन थीटा। तो टेन 5 का मान x रूट 3 बटा 2k माइनस एक्स रख देते हैं, और टेन थीटा का 2x माइनस के अपॉन के रूट 3 रख देते हैं। ऐसा ही नीचे करते हैं हम 1 प्लस एक्स रूट 3 बटा 2k माइनस एक्स और 2x माइनस के अपॉन के रूट 3। तो इन दोनों का लघुत्तम आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x रूट 3 है वो k रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस के है वो 2k माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, और ऐसे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे एक से, और एलसीएम से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2k माइनस एक्स और k रूट 3, और ये स्टेप इधर आएगा x रूट 3 और 2x माइनस के, और लघुत्तम से कैंसिल हो जाएगा। इसको आपको ध्यान से देखना, ये स्टेप ध्यान से समझना। ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, देखो ये स्टेप आ रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्टेप आ रहा है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे एक से मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्टेप आ रहा है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और ये एलसीएम से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों स्टेप को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ जाएगा kx, और ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे दो स्टेप से तो 4 स्टेप आ जाएंगे। तो 2x इंटू 2k 4x के आ जाएगा, और 2x इंटू एक्स है ये 2x स्क्वायर हो गया, ये कोष्टक में ही लिखा हुआ पूरा, और माइनस के इंटू 2k माइनस 2k स्क्वायर, और माइनस के प्लस
माइनस एक्स है वो तो प्लस का के एक्स आ जाएगा, ये कोष्टक के अंदर रहेगा। और ऐसे ही नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2√3 इंटू के स्क्वायर आ जाएगा, के इंटू के स्क्वायर। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 के एक्स आ जाएगा। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, √3 के एक्स आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना अपने को, √3 के एक्स कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 के एक्स हो जाएगा। ये दोनों स्टेप एज इट इज़ पड़े नीचे, ध्यान से देखिए, ये दोनों स्टेप जुड़ जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, नेगेटिव साइन रहेगा वही का वही, और ये दोनों स्टेप ऐसे कैसे पड़े हैं यहाँ पे एज इट इज़। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x के में से 4x के चले जाएंगे तो माइनस का x के बचेगा या के एक्स बचेगा। अब ये माइनस का इधर भी माइनस का हो जाएगा माइनस से, तो माइनस का 2 बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के एक्स। और नीचे से 2√3 कॉमन आ जाएगा तो 2√3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये स्टेप पूरे स्टेप से कैंसिल हो रहा है। तो 2/2√3, तो यहाँ पे क्या आ गया, tan phi माइनस थीटा 1/√3 आ गया। ये tan में किसका मान होता है, ये इधर ले जाते हैं, tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है, π/6। π/6 इज नथिंग बट 30 डिग्री, तो phi माइनस थीटा इज इक्वल टू 30। तो ये ही सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, phi माइनस थीटा π/6 आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम इस एक्सरसाइज के बेहतरीन और 21वीं अंतिम प्रश्न की ओर। इसके जैसा हम एग्जाम्पल 3 मिलता जुलता कर चुके हैं। एग्जाम्पल 3 और 21वां प्रश्न एक जैसा है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता, आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, इन दोनों की मेथडोलॉजी एक ही है। तो 21वें प्रश्न में क्या है, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स कोष्टक में tan 45 माइनस अल्फा tan β/2 बराबर कोस इनवर्स साइन 2α प्लस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2α कोस बीटा। ये प्रूफ अपने को करना है। 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan β/2 कोष्टक में लिखा हो बराबर, ये सिद्ध करना है अपने को। तो इसमें कैसे करते हैं, इसमें कोई लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड नहीं लेके चलेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन से ही हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। इस चीज़ को हम थीटा मान लेते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल 3 में भी किया था, अगर आपको याद है तो ध्यान से देखना। तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, और ये कोस इधर भेज देंगे, कोस 2 थीटा का tan के पदों में हम सूत्र खोलेंगे, और वहाँ से tan थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम। ये इसकी कॉन्सेप्ट है, एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिए। इस पूरे को 2 के अलावा जो भी है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम थीटा मान लेंगे, तो ये tan थीटा के बराबर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 थीटा, और ये कोस इधर आ जाएगा कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का tan के पदों में फॉर्मूला खोल लेंगे, और उसमें वैल्यू पुटअप करके सरल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो ये हमने माना, प्रमाण प्रूफ में लिखा हुआ है, tan इसको थीटा मान लिया, tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan β/2, ये थीटा मान लिया, तो ये इधर जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो गया tan 45 माइनस अल्फा tan β/2। तो ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 माइनस अल्फा tan β/2। अब tan 45 माइनस अल्फा का फॉर्मूला खोल देते हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये 1 माइनस tan अल्फा बटा 1 प्लस tan अल्फा आ गया, और ये tan β/2, ये tan β/2। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया 1 माइनस tan अल्फा बटा 1 प्लस tan अल्फा tan β/2। इसको हमने समीकरण स्टार कह दिया, क्या कह दिया, स्टार। तो ये tan थीटा बराबर 1 माइनस tan अल्फा बटा 1 प्लस tan अल्फा tan β/2, ये समीकरण स्टार आ गई। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये 2 थीटा हो जाएगा, और ये कोस इधर जाएगा, तो अब हम कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लेके चलते हैं। कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का मान समीकरण स्टार से हम रख देते हैं। tan थीटा का मान क्या रख देते हैं, स्टार से रख देते हैं। ध्यान से देखना इसको।
तो यहाँ पे ये टेन थीटा का मान रख दिया 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा बाई 2। तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी भी वैल्यू यहाँ पे रख दी 1 प्लस 1 माइनस टेन अल्फा बटा 1 प्लस टेन अल्फा स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी है। ये ध्यान से देखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे इसका लघुत्तम ले लेंगे हम। देखो ये 1 इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे देखो इसको सरल करते हैं पहले। 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर ये पड़ा है 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस टेन अल्फा का स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, ये 1 से गुणा हो जाएगा तो ये स्टेप आ जाएगा। और यहाँ पे ये टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 एज इट इज़ पड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, बार बार करें। तो इसको ये 1 प्लस टेन अल्फा का स्क्वायर इससे गुणा हो जाएगा और 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर ये, ठीक है, होल स्क्वायर है भाई, ये दोनों पर ध्यान से देखना है। और ये टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, और यहाँ पे भी 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर और बीच में प्लस का चिन्ह है 1 माइनस टेन अल्फा का पूरे का स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये स्टेप आ जाएगा। अब इसको कैसे सरल करना आगे देखो, ये इसको ब्रैकेट को सरल किया हुआ है, खोला हुआ है। तो 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा, और 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टेन अल्फा, और ये टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 पड़ा है। ऐसा ही एज इट इज़ नीचे लिख लेते 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा, और ये प्लस का चिन्ह, और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टेन अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब इसको आगे कैसे सरल करेंगे, पूरा गुणा करने की बजाय हम थोड़ा दिमाग लगा के प्रश्न को करते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इसमें भी है और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इसमें भी है, और ये इससे गुणा होगा टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 से। तो आगे के स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 और माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है। और ऐसा ही नीचे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 से गुणा होगा। तो यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1, और इधर क्या हो जाएगा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, और इसमें ही ऐसे देखो ये दोनों स्टेप हैं, ये भी कॉमन आ जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा। तो ऊपर 2 टेन अल्फा कॉमन आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, और इधर भी 2 टेन अल्फा कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये माइनस की वजह से। तो आगे वाली लाइन क्या बनेगी उसके बारे में आप इमेजिन कीजिए, सोचिए, अगला पद इससे अगला पद क्या आएगा इसके बारे में आप सोचने का प्रयास कीजिए। तो अगला पद हमारा आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, और इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 2 टेन अल्फा, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, और इधर 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 2 टेन अल्फा। तो ये मैंने कहा था 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा, और इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 अल्फा कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ऐसा ही नीचे होगा। और यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना है, ये प्लस में आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 2 टेन अल्फा। अब इनमें क्या करते हैं, ऊपर में से हम भाग दे देते हैं। ऊपर देखो, ऊपर हम क्या क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, ऐसे मान लीजिए ये कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 का इसमें भाग दे देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 का, या 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 का 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 का 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 का हर पद में ऊपर और नीचे भाग दे देते हैं। तो ये कट जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये जो पद है ना इसका भाग देना है, आपको ध्यान रखना है, ऊपर और नीचे देना है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इधर 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस बीटा का। अब ये किसका फॉर्मूला होता है ये सोचना अपने को, और ये किसका फॉर्मूला होता है 2 टेन अल्फा का, और ये किसका होता है कॉस बीटा का, और ये क्या होता है 2 टेन अल्फा सॉरी साइन 2 अल्फा का होता है। 2 टेन अल्फा का तो माइनस होगा तब होगा ना, तो ये साइन 2 अल्फा का होगा। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, अब लिखते हैं इसको, देखते हैं। ये कॉस बीटा का हो जाएगा, ये साइन 2 अल्फा का,
और ये 1 प्लस कॉस बीटा और ये साइन 2 अल्फा। तो ये आ गया और ये बराबर किसके चल रहा है, cos 2 थीटा के चल रहा है। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos बीटा प्लस साइन 2 अल्फा और 1 प्लस cos बीटा साइन 2 अल्फा हो गया। तो cos 2 थीटा बराबर क्या हो गया, cos बीटा प्लस साइन 2 अल्फा बटा 1 प्लस cos बीटा साइन 2 अल्फा। तो 2 थीटा क्या हो गया, cos इनवर्स, ये पूरा लिख दिया। अब 2 थीटा की वैल्यू हमने ये मानी थी, इसको रख दिया tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2 और ये एज इट इज़। अगर इस प्रॉब्लम इक्वेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आपको ये साइड थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये आएगा, तो इसको आप उल्टा भी चला सकते हैं। इसका फॉर्मूला हाफ एंगल में tan में रख सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि ये हाफ एंगल में, अर्थात इसका हाफ एंगल में tan के पदों में फॉर्मूला लिख देंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इसका आपको भाग देना है। तो ये प्रश्न भी हो गया अपना 21वां प्रश्न। तो इसी के साथ हमारे 2 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। चैप्टर 2 हमने आरबीएसई बोर्ड जो कि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में भी लगभग हैं, तो उनको हमने क्लियर कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और टिल देन जय श्री राम और आपका दिन मंगलमय हो।